तो ये है, हमने घाघरे के लिए 5 मीटर कपड़ा निकाल लिया है, ले लिया है 5 मीटर इस घाघरे के लिए कपड़ा है। और हमें इस तरह से फैंसी बनाना है। तो पहले हम इसमें से लेफा निकाल देंगे, जो बेल्ट बोलते हैं वो, तो वो 9 इंच करेगा। मैं इस तरह से पहले डबल फोल्ड कर देती हूँ एक साइड से, और फिर इस तरह से करके 4.5 पे निशान लगाना होता है, लेकिन एक आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई में चला जाएगा। तो हमें पूरा लेफा लेना है 10 इंच का। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह से सारे जगह पे 10 इंच, 3 जगह पे निशान लगा के इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी और देख लूँगी कि 10 इंच ये 5 इंच हुआ या नहीं। तो इस तरह से ये वापस से नाप के मैं देख लेती हूँ। तो 5 इंच पे यहाँ पे मेरा निशान हो गया है। और फिर अभी मैं इसको निशान लगाने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा लगा रही हूँ क्योंकि तिरछा कपड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से तिरछा कपड़ा हमें निकालना है। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई है हमारी। तो देख सकते हो लेफे का निकल गया है। कोई लेफा भी बोलता है, कोई बेल्ट भी बोलता है। अभी हमें पूरे घाघरे को फोल्ड करना है इस तरह से। हमको अच्छे से करके फिर फोल्ड कर देना है। तो मैं यहाँ पे 4 बार फोल्ड कर देती हूँ, 4 बार 5 बार, जितने बार फोल्ड करना है आप कर सकते हो। तो मैं इसको 4 बार फोल्ड करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है तो 8 बार फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से फोल्डिंग करके मैं कपड़े को अच्छे से रख देती हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद मुझे अब इसका नाप लेना है। तो उनकी कमर है 37 इंच, जो मतलब लेंथ है उनकी 36 इंच है। तो लेफे का 4 इंच कट करना है। तो 37 में से 4 कट करेंगे तो 33 आएगा, 33 आएगा। 33 को हमें पट्टी के लिए रखना है 3 इंच एक्स्ट्रा। तो हमें वापस 36 पे निशान लगाना है, 36 पे। तो यहाँ पे मैं 33 का यह निशान है, तो मैं 36 पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने 36 पे निशान लगा दिया है। और नीचे कितनी पट्टी बच रही है वो देख लेती हूँ। तो मेरा 8 इंच पट्टी बच रही है। तो वहाँ पे निशान लगा के मैं इतना एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। ये ओढ़नी में काम आ जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा है जो। तो इस तरह से मैं यहाँ से ये कट करके निकाल देती हूँ। और जहाँ पे मैं कट कर रही हूँ उस साइड हमें प्लेट लगाना है। जहाँ से हमें नहीं कट किया, नीचे की तरफ से मैंने नहीं कट किया, वहाँ से हमें पट्टी को फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैंने कपड़ा कट किया है, यहाँ पे हमें प्लेट भरनी है। तो इस कपड़े से मैं प्लेट भरूँगी इसमें। तो अभी हम प्लेट भर देते हैं। इस तरह से ये कपड़ा दिख रहा है। तो प्लेट जहाँ से मैंने कटिंग की है, कपड़ा निकाला है, वहाँ उस साइड में प्लेट भरूँगी। इस तरह से मैं प्लेट लेने हैं। तो 3 इंच पे मैं प्लेट ले रही हूँ, 3 उंगलियों का निशान लगा के। और प्लेट लोगे तो आप 2.5 इंच पे लो, और कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। प्लेट मोटे भी होते हैं, छोटे भी कोई कोई भरते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरह से आप प्लेट भर सकते हो। तो प्लेट को इस तरह से भरते हैं कुछ। और प्लेट का नाप एक जैसा रखो, सभी प्लेट एक जैसे आनी चाहिए। इस तरह से। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फैंसी घाघरा को सीखने में आसानी हो जाएगी पूरा वीडियो देखोगे तो। इस तरह से 3-3 उंगलियों का निशान लगा के मैं प्लेट भर रही हूँ। आपको उंगलियों से नहीं जम रहा है तो आप मेजर टेप से भी भर सकते हो प्लेटों को। और कैंची की मदद से मैं नीचे कपड़े को कर रही हूँ। तो इस तरह से
ऐसे ही आपको उंगली की मदद से पूरे प्लेट को भरना है। तो मैंने पूरे 5 मीटर के कपड़े में प्लेट भर दी है इस तरह से। तो प्लेट भरने के बाद हमें जो चैन की साइड होती है उससे पट्टी को फोल्ड करने होता है। तो मैंने ये एक साइड की कर दी है और दूसरी साइड की कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें फोल्ड करनी होती है। जो चैन के बाजू की साइड होती है वो प्लेट भरने के बाद दोनों साइड की सिलाई लेनी है। जैसे चैन के लिए जितना कपड़ा छोड़ना है उतने तक हमें सिलाई लेनी होती है। तो वहाँ तक मैंने सिलाई ले ली है। 5 इंच 6 इंच आपके इच्छा अनुसार आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे देख सकते हो लगभग 5 इंच जितनी सिलाई ली है। दोनों साइड ले लिए। और अभी मैं ये डिजाइन बनाने के लिए जो साड़ी रहती है उसका कपड़ा मैं निकाल रही हूँ। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं कपड़ा निकाल रही हूँ डिजाइन के हिसाब से। ये साड़ी में से कपड़ा निकलता है। तो इस तरह से मैंने ये साड़ी में से कपड़ा डिजाइन के लिए निकाल दिया है। और अभी मैं कैनॉक्स ले लेती हूँ। कैनॉक्स पेपर आता है वो, कैनॉक्स पेपर से। तो इस तरह से कैनॉक्स पेपर को मैंने कटिंग कर दिया है। और इस तरह से हमें गोलाई में डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने गोलाई में डिज़ाइन बनाई है। ये मैंने मेजर टेप से नापा नहीं है, अपने इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनाई है। किसी को मोटी पहुँच ज़्यादा पसंद हो तो मोटी बना सकते हो, छोटी मोटी अपने मर्जी से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये डिज़ाइन का आकार दे दिया है। और अभी मैं सारे कैनॉक्स पेपर को इस तरह से फोल्ड करके इसके बराबर में सभी डिज़ाइनों को मैं बना दूँगी। तो ऐसे मुझे 8 चाहिए टोटल। तो मैं 8 ले लिए मैंने। 7 एक और कटिंग करना पड़ेगा तो मैंने एक और कटिंग कर दिया है। तो टोटल 8 मेरे इस घाघरे में लग रहे हैं ये डिजाइनर। और अभी मैंने जो साड़ी का कपड़ा निकाला था उसके ऊपर इस तरह से मैं रख के सिलाई करूँगी। अभी कैनॉक्स पेपर पे पहले सिलाई करनी होती है। तो कैनॉक्स पेपर पे सिलाई करने के बाद फिर इसके नाप का कपड़ा लेके दूसरी बार हमें कैनॉक्स पेपर के किनारे किनारे सिलाई लेनी होती है, जो कपड़े पे, कैनॉक्स पेपर पे नहीं लेनी होती है दोबारा। और इस तरह से कट मार के मैं इसको उल्टा कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कैनॉक्स पेपर अंदर चला गया। और ये देख सकते हो कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसको जो कपड़े में बूटे थे उसी को निकाल के इसके ऊपर डिजाइन डालूंगी। तो इस तरह से मैंने डिजाइन बना दी है और इस बूटे पे लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस बूटे पे ये भी डिजाइन लगा दी है। और बाकी के मैंने पहले से रेडी करके रखे थे। और अभी इस दोनों को, इन सबको मैंने जॉइंट कर दिया था। और इसको भी मैंने कैसे जॉइंट किया वो बता दिया है। अभी मुझे लेस को जॉइंट करना है। तो लेस हमें इस तरह से जॉइंट करना होता है। तो मैं इस तरह से लेस को जॉइंट करती हूँ। तो जितनी आपको डिजाइन लेनी है वहाँ तक लेस करोगे। मैं पूरे में नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटे जगह आप देख सकते हो, 1 उंगली जितना। और ये लेस हो गई है अभी अंदर की तरफ। तो अंदर आप देख सकते हो लेस मोटी होती है तो अंदर थोड़ी लूज होती है। तो हमें चिमटी छोटी छोटी भरनी होती है। तो यहाँ पे मैं लेस में छोटी छोटी चिमटी भर के इसको सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी सेट करना होता है। और सेट करके फिर सिलाई करोगे तो अच्छे से, ये देख सकते हो कितनी अच्छे से चिमटी हो गई, दिखती भी नहीं है ज़्यादा, छोटी छोटी चिमटियाँ। लेस भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो इसी तरह से ये लेस लग रही है पूरे में। और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये बूटे, आप चाहो तो जो मैंने बीच में बूटे लगाए वो आप चाहो तो दूसरे भी ले सकते हो, रेडीमेड मिलते हैं। और नहीं लेना चाहो तो यहाँ पे जो घाघरे में होता है फूल वूल, उसके बूटे बना सकते हो। मैंने तो ऐसे बहुत सारे घाघरों में इनके मतलब जो घाघरे में फूल होते हैं उसी को बूटा बना दिया है इस तरह से। और मैंने लगाया, इसमें भी मैंने लगाया, आपको दिखा दिया।
और अभी हमें घाघरे को इस तरह से ज़मीन पे रख के सेट करके अल्पिन से सेट कर देना है एक एक प्लेट पे। तो अल्पिन को लगाते जाओ और एक एक प्लेट को सेट करते जाओ, जिससे आपका डिजाइन बनाओगे तो घाघरे में इधर उधर नहीं होगा, एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेटों को सबको अच्छे से कर दिया और यहाँ पे अल्पिन लगा रही हूँ इस तरह से। तो सभी प्लेटों में अल्पिन लगाने के बाद मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी, जो मैंने तोरण जैसा बनाया है डिजाइन, तो इसको तोरण को इसके ऊपर रखूँगी। इसको तोरण तो नहीं बोलते, डिजाइन ही बोलते हैं, और ज़्यादातर कोई बोल देता है कि तोरण वाला घाघरा, तो ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ये तोरण जैसे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और इसको हमें अल्पिन से इसको भी हमें सेट करना होता है। तो मैं इस तरह से दोनों बाजू इसके 3 जगह पे अल्पिन लगा दूंगी, एक बार नीचे और 2 साइड में। तो इस तरह से मुझे अल्पिन को सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं सारी अल्पिन सब बूटों में सेट कर दूंगी, जिससे ये बूटे इधर उधर ना हो और फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आओ। तो यहाँ पे ये मेरी हो चुकी है सारे प्लेटों में। अभी मुझे यहाँ पे सिलाई लेनी होती है, तो पहले मैं ऊपर की सिलाई लूँगी। तो ये ऊपर की मैं सिलाई लेने जा रही हूँ इस तरह से, और बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो जाएगी। और अभी मैंने जो बेल्ट निकाला उसका एक साइड का किनारी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है, और अभी जो चैन की किनारी होती है वो कर रही हूँ बेल्ट में। तो यहाँ पे ये भी हो चुकी है। एक साइड की मैं बाकी रखूँगी, वो बाद में कर दूँगी। अभी ये मैंने लेस ली है ग्रीन कलर की, इसमें डिजाइन करने के लिए। तो ग्रीन कलर की लेस हमें इसके बाद जो बूटे होते हैं उसको अंदर घाघरे के अंदर चिपकाने के लिए लेस होती है। तो यह जो आगे मैंने लेस लगाई थी उसके ऊपर हमें लेस लगानी होती है, तो इस तरह से। और इसमें छोटी छोटी चिमटी भरनी होती है, जो हमें पहले लगाते जाओ, जब तक चिमटी भरते रहना है, इससे आपकी लेस जमती रहेगी। तो पहले उसमें डायरेक्ट लेस थी, फिर बाद में चिमटी थी, इसमें आप पहले चिमटी भरो, बाद में आपकी डायरेक्ट लेस आ जाएगी। तो इस तरह से मैं चिमटियाँ भरते जा रही हूँ और लेस को सेट करते जा रही हूँ। तो देख सकते हो कितनी अच्छे से लेस सेट हो गई है। चिमटियाँ नहीं भरोगे तो आपकी लेस सेट नहीं होगी, इसलिए आपको पहले चिमटियाँ भरनी है और फिर सेट करनी है। जिससे ये मैंने तोरण बनाया था वो इसके ऊपर लगाने से इसके साथ जॉइंट हो गया। फिर अल्पिन निकालोगे तो भी ये हिलेगा नहीं वहाँ से। तो और मैं ये आपको धीरे धीरे बता देती हूँ, जैसे मैंने बहुत फास्ट बताया था तो आपको नहीं समझ में आएगा कि चिमटियाँ किस तरह से लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा धीरे बताने की कोशिश की है। इस तरह से मैं चिमटी ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे। और सिलाई आपको लेनी है इसके ऊपर ही, जो आगे वाली लेस है उसकी किनारे पे सिलाई लेनी है, जिससे ये अटैच हो जाए, घाघरे में अटैच हो जाए। और आप नहीं नीचे लोगे घाघरे में डायरेक्ट सिलाई लोगे तो अटैच नहीं होगा ये तोरण, इसलिए आपको आगे वाली लेस लगाई थी जो उसके किनारे पे ही आपको लेना है, ध्यान से लेना। और ये देख सकते हो कितना अच्छे से सेट हो रहा है, नहीं तो आप ऐसे नहीं चिमटियाँ भरोगे तो आपका अच्छे से जॉइंट नहीं होगा। तो ये मैंने बता के हो चुका है। अब भी मैं ये जो बेल्ट बोलते हैं लेफा वो लगा रही हूँ। तो लेफा उल्टे में लगा रहे हैं, तो लेफा भी उल्टा है, घाघरा भी मैंने उल्टा रखा है। और इस तरह से मैं लेफे को लगाऊंगी सीधा करके, इस तरह से। और इस तरह से हमें ये लेना है, और फिर हमें ऊपर जो तोरण बना है उसके ऊपर हमें लगाना है, जिससे इसकी सिलाई अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे भी ये भी हो चुका है। और यहाँ पे अभी मैं नीचे की पट्टी फोल्ड कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने नीचे की पट्टी फोल्ड कर दी है।
तो यहाँ पे ये भी हो गई मेरी नीचे की पट्टी। और यहाँ पे भी हमें लेस लगानी होती है, तो लेस लगानी सबको आती है। तो नीचे किनारे पे जहाँ पे मैंने पट्टी फोल्ड की थी वहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी लेस लग के पूरी रेडी हो चुकी है। और लेस पे दोबारा सिलाई आ रही है वो मैं कर देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे भी ये सिलाई हो चुकी है। अभी मुझे दोनों घाघरे को जॉइंट करना है दोनों साइड से। जो यहाँ पे खुला रहता है वहाँ पे मैं सिलाई ले लेती हूँ, जिससे ये बंद हो जाएगा घाघरे का। और चैन वाली सिलाई, तो यहाँ पे चैन वाली सिलाई रख देती हूँ बस जितनी चाहिए। और अभी हमें सीधा करके मैं आपको बता देती हूँ कितना सुंदर घाघरा बना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना परफेक्ट घाघरा बन के रेडी हो चुका है हमारा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लेस नीचे भी दिख रही है और ऊपर भी, ऊपर के साइड भी आपको देख सकते हो परफेक्ट घाघरा दिख रहा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।